ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपको एक और बहुत ही प्यारे वीडियो में इनवाइट करता हूँ। एंड आई हैव माई कंप्लीट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल ऑफ यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू लिटिल बिट अबाउट दिस। अभी सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों किया, क्योंकि आप उसमें सुनेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, और इसका जो ये 3 वर्ड्स का मीनिंग है वी विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि कल ही मेरे कोई फ्रेंड्स मुझसे बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन करना है। तो मैनिफेस्टेशन होती क्या चीज़ है? मैनिफेस्टेशन बेसिकली, आपने ओम शांति ओम का तो बड़ा वो फेमस डायलॉग सुना ही होगा कि किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात साजिश करने लगती है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिले। आई नो आई माइट बी रॉन्ग इन द वर्डिंग्स अ लिटिल बिट, बट मैनिफेस्टेशन इज एग्जैक्टली दैट कि किसी चीज़ को आप इतनी शिद्दत से चाहें और ये मान ले कि आपको वो चीज़ मिल गई है, तो द यूनिवर्स इंश्योर्स दैट यू गेट इट। एंड जब ये बोलते हैं तो इट साउंड सो गुड। एक इंग्लिश में सेइंग है कि विशेस व हॉर्सेस एंड बेगर्स वुड राइड देम। तो भाई मैनिफेस्टेशन डजंट मीन कि आप खाली विश करो इट हैपेंस। उसका भी टेक्निक्स हैं, देयर आर वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग एंड ऑल दैट, बट बेसिक क्रक्स यही है कि आप इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो कि द होल यूनिवर्स इंश्योर्स दैट यू गेट इट। तो जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हर कोई बोलता है 11-11, रात के 11:11 करो तो ज़रूर वो हो जाएगा। तो ये 11-11 आया कहाँ से? वाई इज 11-11 सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन? तो बिफोर वी टॉक अबाउट 11-11, लेट्स एक बेसिक हम लोग कुछ समझ लेते हैं। हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बनी है। कौन सी? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु एंड आकाश। कोई आकाश को स्पिरिट भी बोलते हैं, कोई उसको यूनिवर्स भी बोलते हैं, कोई उसको सेलेस्टियल एनर्जी भी बोलते हैं, कोई उसको आत्मा भी बोलते हैं। एंड बेसिकली मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स यही होते हैं कि हम लोग इन 5 एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स हमको कनेक्ट करते हैं परम ब्रह्म से, यूनिवर्स से, यूनिवर्सल एनर्जीज से। तो ये 5 एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट टू द यूनिवर्स। अभी मैनिफेस्टेशन की कई टेक्निक्स आपने कई वीडियोस में देखी होंगी कि बे लीफ पे लिख के आप उसको बर्न कर लीजिए, या ऐसे करके, या पेन एंड पेपर से। तो आप, अभी मैं आपको जरा समझाता हूँ। अगर आप बे लीफ यूज़ कर रहे हैं तो यू यूजिंग द अर्थ एलिमेंट। आप बे लीफ पे लिख के जला रहे हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं फायर एलिमेंट। आप खाली पेन एंड पेपर से लिख के उसको ऐसे करके बर्न करके हवा में उड़ा रहे हैं, तो इवन दो इट्स अ लेटिंग गो रिचुअल ऑल्सो, बट वील टॉक लेटर अबाउट इट, बट इन दैट यू यूजिंग द एयर एलिमेंट। और कई लोग तो खाली एक ग्लास पानी का सामने रख के अपनी विश या अपना मैनिफेस्टेशन करके वो पानी पी लेते, तो आप जल तत्व को यूज़ कर रहे हैं। तो इतना तो हम समझ गए कि ये 4 तत्वों को तो यूज़ कर लिया, बट हाउ डू वी यूज़ द स्पेस एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पे आता है हमारा 11-11, क्योंकि ये जो स्पेस एलिमेंट है ये रात के 11:11 आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी ड्रीम्स को ज्वाइन करते हैं महरलोक से। अब ये महरलोक क्या है भाई? महरलोक कुछ तो होगा। एंड वाई 11-11 ओनली? तो ये 11-11 समझने के लिए मैंने सदगुरु की कई बातें सुनी, फिर बाद में उनकी बुक्स रीड करी, तब मुझे समझ में आया कि दिस इज लिंक्ड टू द 14 लोक जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। हम जिस प्लेन पे रह रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द 14 लोक्स। 14 लोक्स बोल लें, उसको डायमेंशंस बोल लें, उसको अलग यूनिवर्सेस बोल लें, बट वो गलत है। मैं डायमेंशंस बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कि हर लेवल का अपना एक रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ हैं। और ये जो 14 लोग हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन काम करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नंबर 10 है, 10 से नीचे के सारे लोग माया से ग्रस्त हैं, वो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। और उससे ऊपर के लोग उन बीइंग्स के हैं जो माया को पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं। तो इन 14 लोगों के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले ये मैं बोलूँ कि जब भी हम 11:11 पे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं,
तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने शरीर के, अपनी आत्मा के स्पेस एलिमेंट से सीधे जाता है महर लोक में, और वहाँ पे जाके हमारी आवाज़ गूंजती है। और शायद कायनात, अगर हमारी विश और हमारा मैनिफेस्टेशन इज प्योर ऑफ हार्ट, दे विल इंश्योर दैट वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट। इसलिए मैनिफेस्टेशन करते वक्त भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि उधर के जीवों को लगे कि भाई व्हाट योर मैनिफेस्टिंग इज गुड एंड नॉट लाइक अलादीन के जिन की एंड ऑल दैट कि भाई 3 विशेस बोलो, कोई भी विश चलेगी। इट हैज़ टू इवन फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर। यू कैन नॉट जस्ट डिमांड एनीथिंग एंड एक्सेप्ट व्हाट इट हैपन्स। आप अगर कुदरत के नियम के खिलाफ जाएंगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपके। तो चलिए इन 14 लोक के बारे में करते हुए मैं सबसे पहले, इवन दो हमारा जो लोक है वो 8वें नंबर पे आता है, जिसके नीचे कई 7 लोक हैं, ऊपर 6 लोक हैं। बट मैं आपको सबसे नीचे से ऊपर इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप इजीली समझ पाएंगे कैसे जो नीचे के लोग हैं वो माया में ज़्यादा ग्रस्त हैं और ऊपर के लोग माया के परे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पाताल लोक, जिसके राजा है राजा वासुकी। और यही लोक में कहते हैं कि भीम को उनकी शक्ति मिली थी। और अगर वो ये कहानी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड शेयर इट विथ यू। उसके बाद आता है रसातल। रसातल को हम दानव लोक भी कहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर उसके बाद आता है महातल, विच इज द 3rd लोक, जिसको हम बोलते हैं नाग लोक। इसमें नाग वास करते हैं। फिर आता है तलातल, ये 4था लोक है और इसके राजा है राजा मायासुर। राजा मायासुर जो हैं वो रावण के, बोलते हैं रावण के मामा थे। कई बोलते हैं कि ही वॉज देयर। महाभारत में जो खांडव जो इंद्रप्रस्थ बनाने से पहले जो वन को जलाएगा था, उसका राजा मायासुर था। उसको फिर ये लोग दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सूतल पे। सूतल को ये यहाँ पे राजा बलि राज करते हैं। राजा बलि वो हैं जिनको ये लोग के राजा को, राजा बलि को वामन अवतार ने बनाया था विष्णु भगवान के। जब उनसे वामन अवतार में प्रभु ने 3 लोग वापस ले लिए थे और उनकी भक्ति देख के उनको ये सूतल दे दिया था राज करने के लिए। उसके बाद आता है वितल। वितल बोलते हैं ये सोने से भरा हुआ लोक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनको हम बौने भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। अभी डिटेल्स इतने क्लियर है नहीं, बट हाँ यहाँ पे ये लोग पे जस्ट गोल्ड माइनिंग चलती रहती है, ऐसा कहा जाता है। फिर आता है अतल। अतल यहाँ पे राजा है जिसका नाम है बाला। और ये बाला जो राजा है वो मायासुर का बेटा है। और ये जो है ये पूरा लोग वासना से ग्रस्त है। इट इज सेड टू बी फिल्ड विथ लस्ट एंड डिजायर्स। और इसके ऊपर आता है हमारा प्यारा भूलोक, जिसपे आप, मैं, हम सब विराजमान हैं। और ये भूलोक हमको इसलिए इस स्थान पे प्रभु ने रखा गया ताकि हम इस लोक के ऊपर जा सकें। और ये भूलोक के बाद आता है भूअर लोक। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में ओम भूर भुव सुहा कहा था, तो ये जो भूअर लोक आता है इसको बोलते हैं ये स्वर्ग लोक, और हमारे भूलोक के बीच की डिस्टेंस को भूअर बोलते हैं, भूअर लोक। फिर इसके बाद आता है हमारा स्वर्ग लोक, जिसके तो राजा हम सब जानते हैं, राजा इंद्र हैं। अन्य देवी देवता इसमें वास करते हैं। इसके बाद आता है, और इधर से माया देव माया योग माया माता का असर थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि इसके बाद चालू होते हैं वो लोग जो मोह माया को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू होती है 11/11 से। और यहाँ पे आता है महर लोक। महर लोक में ये वो लोक है जो महर्षियों का लोक है। यहाँ वो ऋषि विराजमान है, जैसे एक एग्जाम्पल में दूँ तो ऋषि मार्कंडे यहाँ पे विराजमान है। इसके बाद आता है जनलोक। जनलोक में और जो तपस्वी हैं, जैसे 4 कुमार जो हैं, इनकी 4 कुमार की कहानियाँ भी इफ़ यू वांट टू नो प्लीज़ कमेंट्स में बताएगा, आई विल टेल यू। इन चारों का नाम है सनक, सनातन, सदानंद और सनत कुमार। और ये कहानी, इनकी भी बहुत प्यारी कहानी है, और इनकी कहानी जुड़ी हुई है विष्णु भगवान के कई अवतारों के साथ। तो इफ़ यू वुड लाइक टू नो द स्टोरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू टेल द स्टोरी टू यू। फिर उसके बाद आता है तप लोक। ये महातपस्वियों का लोक है, जिन्होंने इतनी तपस्या और इतने करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं कि ये किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं है, किसी से भी मिल सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं।
और ये एग्जाम्पल के लिए ऋषि नारद ये लोक में विराजमान है। और इसके बाद सबसे ऊंचा लोक आता है, चौथा लोक, जिसको सत्य लोक कहते हैं। यह सत्य लोक वो जगह है जहाँ जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैकुंठ हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान विराजमान हो सकते हैं, या तो ब्रह्मदेव विराजमान हो सकते हैं, या महादेव विराजमान हो सकते हैं। ये बेसिकली परम ब्रह्म यहाँ पे विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से ये 14 लोक है। तो आपने क्लियरली देखा कैसे माया, मोह माया एकदम से नीचे, मोह माया से ऊपर जब हम उठते 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 जाते हैं, तभी जाके हमारी विशेष, हमारे मैनिफेस्टेशन ऊपर जाती है। अभी मैनिफेस्टेशन तो आप समझ गए कि कौन से लोक में हमको ये पहुंचाना है। और ये लोक में पहुंचाने का टाइम, इसलिए जो हमारा शरीर और आत्मा का स्पेस एलिमेंट है वो 11-11 के समय हमें हेल्प करता है, ताकि महर लोक में ये जो तपस्वी हैं उनके पास हमारी विनतियाँ पहुंच जाए और शायद ये हमको कृपा करके हमारी विनतियों को स्वीकार करें। अभी मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो सबसे पहला रूल इन मैनिफेस्टेशन है दैट यू हैव टू बी थैंकफुल। आपको शुक्राना करना है। आपका सेंटेंस ऐसे चालू होता है कि आई थैंक द यूनिवर्स। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एनर्जीज का, प्रभु का, सबका। और ऐसे ही आपको शुरू करना है। दूसरा रूल ये है कि कुछ भी नेगेटिव आपके लाइन में आ नहीं सकता है, कि ऐसा ना हो, ये सब नहीं चलता है। आप जब कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, आपको ये विश्वास रखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि अगर 11-11 पे मैं बोलूँ, आई थैंक द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच ब्यूटिफुल हेल्थ। आई थैंक द यूनिवर्स कि इनकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई, ये खुशी से जी रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन किसी और को हर्ट ना करे। बिकॉज अगर आपका मैनिफेस्टेशन किसी और को हर्ट कर रहा है तो भाई ये वही पॉइंटेड फिंगर है जो 3 उंगलियां आपके ऊपर घूम के आ सकती हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं उधर जो रह रहे हैं वो सब जानते हैं, वो सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो सब समझते हैं। पर अगर कोई साफ दिल से उनको एक पुकार करे तो ज़रूर आशीर्वाद भी देते हैं। तो आई होप द स्मॉल मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो मेरा वीडियो था आपको पसंद आया। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट, फॉलो माई लिंक, सब्सक्राइब। एंड अगर कुछ भी है, आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप मेरे को DM कर सकते हैं। आई विल बी मोस्ट फ्री एंड मोस्ट हेल्पफुल। आई विल बी मोस्ट हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग ऑल योर क्वेरीज। Thank you so much. Thank you for this beautiful abundant family, and my humblest gratitude to all of you. Thank you.